जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिषेक शर्मा अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का 15 जनवरी भोपाल एआरओ का एग्ज़ाम हुआ, उसी सारे क्वेश्चन पेपर के मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उसी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भविष्य में अग्निवीर बनने का सपना देखते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। लगभग 100 बच्चों को मैंने इंडियन आर्मी का एक बैच पढ़ाया था, उन्हीं बच्चों ने पेपर दिया और उन्होंने मुझे आके बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर है। आइए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जनरल नॉलेज से। पेपर का लेवल बहुत ही सरल था। जिस बच्चे ने नॉर्मली अच्छी से तैयारी करी होगी उसके लगभग 40 क्वेश्चन लगभग सभी ने सही करे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न था जापान की राजधानी क्या है। हर बार एक क्वेश्चन राजधानी से पूछा जाता है। तो जापान की राजधानी टोक्यो। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सिंपल सा आंसर है, आपको सभी को पता होगा कि वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, अमिताभ बच्चन का संबंध है फिल्मों से है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म एक्टर्स हैं, आपको सभी को पता है। इस प्रश्न का आंसर होगा फिल्मों से। चौथा प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। दोनों ही प्रश्न पूछे गए थे, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो एक राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर है और यही सबसे गहरा महासागर है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। आप सभी को पता होना चाहिए कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। उन 5 महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है जो सबसे गहरा भी है, और आर्कटिक सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बहादुर शाह जफ़र कौन थे? तो आपको पता है बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुग़ल बादशाह थे। ये क्वेश्चन जनरली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम मुग़ल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो आपको बता दूं, जय जवान और जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन इसी में एक शब्द और जोड़ दिया था, जय विज्ञान। वो किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्रिकेट का संबंध किससे है? तो इनमें ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शन में जो शब्दावली का प्रश्न था ये कि कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्रिकेट का संबंध है बाउंसर। आपको पता है जब हाइट जो है आपकी, जब कोई बॉल जो है आपकी ऊंची ज़्यादा फेंकी जाती है, ज़्यादा हाइट पे फेंकी जाती है, तो उसको बाउंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाउंसर। तो ये प्रश्न का सही आंसर है बाउंसर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जब भारत ने कारगिल युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, तो जिसमें भारत ने जो विजय प्राप्त की थी उसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 दिसंबर को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, वो थे विश्व के पहले। लेकिन यहाँ पे यदि पूछा गया होता कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो सही आंसर होगा राकेश शर्मा। विश्व के पहले पूछे जाते तो यूरी गागरिन, और भारतीय पूछे जाते तो डॉक्टर राकेश शर्मा। तो इसमें डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या दिया गया था। बच्चों ने मुझे राकेश शर्मा बताया कि सर ऑप्शन में था। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ। तो जगह पूछी थी कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ पे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था कुरुक्षेत्र, और ये जगह कहाँ पड़ेगी, हरियाणा में पड़ेगी। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानीपत के जो 3 युद्ध लड़े गए थे, ऐतिहासिक युद्ध, वो भी हरियाणा में ही लड़े गए थे। और ये प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था वो भी कुरुक्षेत्र एक जगह है जो हरियाणा में पाई जाती है, वहाँ पर लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाते हैं। तो जो वृक्षों की आयु का पता, उसमें जो वलय पड़ते हैं, वलय को इंग्लिश में रिंग्स भी बोलते हैं। तो जो एक वलय है वो 1 वर्ष का होता है। इस तरह वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। तो इस तरह ही मैंने आपको जीके के 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। अब आइए चलते साइंस के क्वेश्चनों की ओर। आइए अब मैं साइंस के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ को हिंदी में हम परजीवी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स किससे होता है। तो आपको पता है एड्स HIV वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस उसका फुल फॉर्म है HIV का, और वायरस को हिंदी में हम विषाणु ही बोलते हैं। तो एड्स जो है विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एड्स से क्या प्रभावित होता है। तो एड्स से होता है WBC, इसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, या हिंदी नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि शरीर को रोगों से बचाती है ना। इसी को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, WBC, जो शरीर को बाहरी रोगों से बचाती है, रोगों से लड़ती है, रोगों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। तो एड्स रोगियों की WBC प्रभावित होती है, या वाइट ब्लड सेल, या हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सेल्स। क्या आंसर होगा, सेल्स। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वसा किस में पाया जाता है। तो तेल, मक्खन, घी, जितने भी ऑयली चीज़ें होती हैं, फैटी चीज़ें होती हैं, उन सब में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। वसा को ही इंग्लिश में फैट बोलते हैं। तो तली गली चीज़ों में ज़्यादा वसा पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा तेल, मक्खन और घी। अगला प्रश्न है चंद्रमा किसका उपग्रह है। तो आपको पता है उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा जो है उपग्रह है पृथ्वी का, जिसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कि लाल और हरे रंग से मिलकर क्या बनता है। देखिए, लाल और हरा रंग जब आपस में मिलाते हैं तो पीले रंग का निर्माण होता है। अब चूंकि पीला ऑप्शन में एग्जाम में दिया ही नहीं गया था, तो पीला से जो मिलता जुलता हो सकता है नारंगी इसका आंसर हो, इसलिए मैंने नारंगी सही आंसर बताया। वैसे लाल और हरा मिलाने पर पीला रंग का निर्माण होता है, बट पीला ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसका कंफर्म आंसर तो आंसर सीट से ही पता चलेगा क्या रहा होगा, लेकिन अंदाज़ा है कि नारंगी हो सकता है। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी, और हिंदी में क्या कहलाएगा, पक्षी विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, पक्षी विज्ञान। हिंदी ऑप्शन आएगा तो पक्षी विज्ञान, और इंग्लिश ऑप्शन आएगा तो बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर होते हैं। तो आपको पता है मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4। दाया आलिंद, बाया आलिंद, और दाया नीले और बाया नीले। इस तरह से ये 4 चैम्बर या 4 कक्ष या 4 कमरे मानव हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में क्या उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको पता है कि विटामिन जो है हम भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता है, तो ये जो है मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम इसको भोजन के माध्यम से लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन की कमी से क्या प्रभावित होता है। तो आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है,
और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी तो इसे ही बोलते हैं डायबिटीज़ रोग, या इसे ही बोलते हैं मधुमेह रोग, या इसे ही आम भाषा में शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न था इंसुलिन की कमी से क्या होगा, तो क्या होगा, रक्त के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी रक्त के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो उसका सही आंसर क्या है, पीले भाग में। जो अंडे का पीला भाग है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि खाद्य से मिलावट को क्या कहा जाता है। खाद्य में यदि मिलावट है तो क्या कहा जाता है, तो हमें पता है जब किसी भी बाहरी पदार्थ को हम मिलाएंगे बाहर से तो वो चीज़ मिलावट कहलाती है। उसका सही आंसर क्या था कि खाद्य में मिलावट को क्या कहा जाएगा, किसी भी बाहरी पदार्थ को खाद्य में मिलाना क्या कहलाएगा, मिलावट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपको पता है सोलर सेल जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी, मतलब सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोलर सेल। क्योंकि सोलर सेल क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में जब जल की कमी होगी तो क्या होगा। देखिए जब शरीर में जल की कमी से होती है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। लेकिन नाम से क्लियर, निर्जलीकरण मतलब मतलब जल, जल की कमी होने जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जब शरीर के अंदर जल की कमी हो जाती है तो ये अवस्था कहलाती है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। इस तरह हमने 15 क्वेश्चन आपको साइंस के एक्सप्लेन किए। अब आइए मैथ के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए मैथ्स में पहला प्रश्न था कि 212 के ऊपर 2 की घात, मतलब वो 212 का वर्ग पूछना चाह रहा था। तो आप 212 का आपस में 212 का 2 बार गुणा करेंगे, 212 इंटू 212, तो आपको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा जो था 44944। तो इसने यहाँ पे आपको वर्ग का प्रश्न पूछा है जो कि एक सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न उसने क्वेश्चन नंबर 2 है जो फार्मूले पे आधारित है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, आप जनरली अपने सभी ने इस फार्मूले को पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से ये आगे अनंत तक जाएगी। तो ये 2 से कटेगी सारी सम संख्या, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4 कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण के मूल पूछे गए थे इसमें। तो जब आपको वर्ग समीकरण विधि से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा -5 और -3। देखिए मैथ्स का जो एक्सप्लेन करके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको सिर्फ अभी यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न भी वर्ग समीकरण से संबंधित था। उसने पूछा था x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 0। इसका पूरा प्रश्न मेरे पास आ नहीं पाया कि पूछा क्या गया है ना, तो इसको देखेंगे अपन बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 6494 में कितना जोड़ा जाए कि वह 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है और घटाने पर 46 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता था। देखिए सही आंसर है 63 और 17। 63 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 80 आएगा। उन्होंने यही बोला था कि 2 संख्याओं को जोड़ने पे 80 आएगा और घटाने पे कितना आएगा, 46, और 63 में से आप 17 घटाएंगे तो 46 आएगा। तो ये ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। उसका एक दूसरा तरीका भी, तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न था रीजनिंग का कि विक्ट्री का कोड
ये VLFWRUB है, तो सक्सेस का कोड क्या होगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रश्न था कि बैडमिंटन का संबंध यदि कोर्ट से है तो इसी प्रकार से निम्न संबंधों को चुनिए। देखिए बैडमिंटन जो गेम होता है वो कोर्ट में खेला जाता है। इसी तरह जो तैराकी होती है वो पूल, स्विमिंग पूल आपने नाम सुना होगा, तो तैराकी जो है पूल में की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तैराकी जो है पूल से संबंधित है। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से था कि मोची जो है, मोची का संबंध जूते से है ना, तो मोची जो है जूता बनाता है, तो बढ़ाई का संबंध कैसे होगा, तो बढ़ाई जो आपको पता है कारीगर बोलते हैं, और ये बनाएगा फर्नीचर। तो ये पूरे के पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन थे जो 15 जनवरी 2023 को भोपाल एआरओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।